हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। जैसा कि आप जान रहे हैं, ये जो हम सेशन रन कर रहे हैं 68th जो बीपीएससी का मेंस होने वाला है उसी के रिगार्डिंग रन कर रहे हैं। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि आखिर बीपीएससी जो बोर्ड है आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन देती है, आखिर उसका डिमांड क्या क्या है मेंस आंसर राइटिंग में। तो जो बीपीएससी का आप सिलेबस है उस सिलेबस में पेज नंबर 3 पे जाइएगा तो बीपीएससी ने कुछ टिप्पणियां लिख रखी है जिसे आप मेंस आंसर राइटिंग में फॉलो करना चाहिए स्टूडेंट्स को। अक्सर ये होता है कि जब हम तैयारी के दौरान अपने सिलेबस को कवर करते रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं, लेकिन बीपीएससी का क्या इंस्ट्रक्शन है रिगार्डिंग मेंस आंसर राइटिंग अक्सर बहुत सारे बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसमें के कारण हालांकि उस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत सारे जो माइन्यूट जो हम कह सकते हैं मिस्टेक्स करते हैं उसके कारण हमने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा भी होता है, लेकिन अगर हम बीपीएससी का इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ नंबर्स हमारे कट जाते हैं। तो मैं इस सेशन में बेसिकली आखिर बीपीएससी का क्या डिमांड है इन आंसर राइटिंग, इसे मैं बेसिकली ब्रीफली आपको डिस्कस करूंगा। तो बीपीएससी का जो आप सिलेबस देखिएगा, ये बीपीएससी का ही जो आपका नोटिफिकेशन है, गजट है, उससे मैंने ये निकाला है, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन बीपीएससी ने दे रखे हैं कि विद्यार्थी को आंसर राइटिंग करते समय इन इंस्ट्रक्शन को जरूर फॉलो करना चाहिए। जैसे कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ नॉर्मली है जो सभी लोग जानते भी हैं, जैसे प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही होते हैं। सभी भाषांतर विषयों के उत्तर हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू में से किसी एक भाषा में आप दे सकते हैं। उम्मीदवारों को अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट नहीं होगी। तो जैसे आप हिंदी भी ऑप्ट करते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं लोग, इंग्लिश में भी लिखते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं, लेकिन इनके अलावा आप और किसी लैंग्वेज में ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। इसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे, कभी कभी ऐसा होता है, इसका जो थर्ड पॉइंट है ये कहता है कि बहुत बार ऐसा होता है, खासकर साइंस के सब्जेक्ट में आपने देखा होगा कि जो वो कभी कभी कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ वाक्य होते हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसे आप इंग्लिश में तो जानते हैं लेकिन हिंदी में वो एक्चुअल में नहीं लिख पाते हैं। जैसे आपने साइंस पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो शब्दावली है उसे आप इंग्लिश में ही यूज करते हैं। तो ये बीपीएससी अलाउ करता है, या बीपीएससी खुद कहता है कि प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहे तो केवल तकनीकी जो शब्द होते हैं या वाक्यांश होते हैं या उद्धृत अंशों का यदि कोई है विवरण का उनके द्वारा चुनी गई भाषा के साथ साथ अंग्रेजी रूपांतरण दे सकते हैं। कि अगर कोई टेक्निकल वर्ड आता है, आप उसका एग्जैक्ट हिंदी नहीं जान रहे हैं तो आप उसका इंग्लिश रूपांतरण भी उसमें लिख सकते हैं। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है कि आप कभी कभी हिंदी माध्यम के जो छात्र होते हैं ये सोच लेते हैं कि क्या हमारा माध्यम हिंदी है तो क्या हम वो जो इंग्लिश वर्ड है उसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, कहीं हमारा लिखने से नंबर तो नहीं कट जाएगा, कि बोर्ड ऑफिस में जो कॉपी चेक कर रहा होगा ये तो नहीं सोचेगा ना कि इसे हिंदी माध्यम में ऑप्ट किया है और इस टेक्निकल वर्ड का हिंदी उसको नहीं पता है। तो ऐसा कोई मिसकॉन्सेप्शन आप अपने दिमाग में ना रखें। यह बीपीएससी खुद अलाउ करता है कि कुछ जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, उनका आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसी में आप देख सकते हैं उम्मीदवार को अपने प्रश्न पत्र के उत्तर स्वयं अपने हाथों से लिखने होंगे। यह ऑलरेडी सी बात है कि बीपीएससी कहता है कि आप अपना आंसर राइटिंग खुद करेंगे उसमें मेंस के एग्जाम में। दूसरा, इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में की गई संगठित, सूक्ष्म और सशक्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा। कभी कभी यह होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा लिखते चले जाते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जितना अधिक लिखेंगे उतना अधिक मार्क्स हमें मिलेगा, लेकिन मैं बार बार ये भी कहता हूं और बीपीएससी का भी कहना है कि आप कम से कम शब्दों में जो संगठित की गई आपका जो आंसर होगा, विथ प्रॉपर कंटेंट, विथ प्रॉपर स्ट्रक्चर, विथ प्रॉपर कंक्लूजन, उसी से आपको नंबर मिलेगा। आप बहुत ज्यादा कंटेंट लिख दे रहे हैं लेकिन वह कंटेंट जो है वह संगठित नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं लिखा हुआ है। जहां पे इंट्रोडक्शन लिखा जाना चाहिए वहां पे इंट्रोडक्शन नहीं है, जहां पे बड़ी पार्ट होना चाहिए वहां पे बड़ी पार्ट नहीं है, जो क्रोनोलॉजी मेंटेन होनी चाहिए वो क्रोनोलॉजी मेंटेन नहीं है। तो इस कारण से क्या होता है कि आपका नंबर कट जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने 4 पेज लिखा, किसी ने मान लीजिए वर्ड कम ही लिखे, ऐसे बीपीएससी अलाउ करता है कि 350-400 वर्ड में आप अपना आंसर लिखे, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप मान लीजिए 300 ही वर्ड में आंसर लिखे, लेकिन वो 300 वर्ड ये खुद कह रहा है कि कम से कम शब्दों में, वो आपका मैक्सिमम लिमिट है जो वो कहता है कि आप अधिक से अधिक इतने वर्ड में लिख सकते हैं आंसर।
तो आप कम से कम शब्दों में संगठित वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक विथ प्रॉपर स्ट्रक्चर जब आप लिखते हैं तब उस आंसर को सबसे सुपीरियर आंसर माना जाता है। तो बहुत ज्यादा लिखने के फे में नहीं ना रहे, जो भी लिखे उसे प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में, विथ एक एलिजिबल हैंड राइटिंग के साथ लिखे ताकि उसे पढ़ने में आसानी हो। बहुत ज्यादा लिखा है आपने लेकिन उसमें क्रोनोलॉजी मेंटेन्ड नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन उसमें आंसर का नहीं है, तब आपको उस लायक मार्क्स नहीं देगा बीपीएससी। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, प्रश्न पत्रों में जहां कहीं भी आवश्यक हो माप तौल से संबंध प्रश्न मीट्रिक प्रणाली में होगा, आपको मीट्रिक प्रणाली का यूज करना चाहिए। ये जो 7 पॉइंट है वो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। जब आप कभी भी आंसर आप लिखते हैं तो बीपीएससी का कहना है कि आप केवल भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप जो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहते हैं उसी का यूज करिए। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, रोमन नंबर्स भी यूज कर लेते हैं, कभी कभी कुछ डिफरेंट टाइप के सिंबल्स वगैरह यूज कर लेते हैं नंबर की जगह पे, जबकि बीपीएससी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देता है कि आप केवल और केवल भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप का ही यूज करें अपने आंसर राइटिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो यह इंटरनेशनल इंडियन नंबर सिस्टम है सिर्फ उसी का यूज करें, ना रोमन नंबर यूज करना है, ना कोई आपको सिंबल यूज करना है, ना कोई पॉइंट यूज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, उम्मीदवार यदि चाहे तो मुख्य परीक्षा में कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप जानते होंगे जो आपका जीएस पेपर 1 है उसमें स्टैटिस्टिक्स का जो सब्जेक्ट है वहां पे आपको कैलकुलेटर अलाउड है, लेकिन आप एकदम साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं, नॉर्मल कैलकुलेटर ले सकते हैं जिससे आप इजीली मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट वगैरह कर सके। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता है। यहाँ पे आप कैलकुलेटर एक्सचेंज भी नहीं कर सकते कि आपने नहीं ले गया तो दूसरे से मांग रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ मोटे मोटे इंस्ट्रक्शन है जो बीपीएससी का इंस्ट्रक्शन है जो आपको मेंस आंसर राइटिंग में जब आप मेंस के एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको फॉलो करने चाहिए। अक्सर ये मिस हो जाता है, स्टूडेंट्स इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, जिनका खामियाजा उन्हें अपने आंसर राइटिंग में भुगतना पड़ता है, कुछ ना कुछ मार्क्स कम रह जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो नंबर सिस्टम का ही हम यूज करते हैं, तो नंबर सिस्टम यूज ना करके वहां पे रोमन नंबर यूज कर देते हैं, कभी पॉइंट यूज कर देते हैं, कभी एरो यूज कर लेते हैं, तो ऐसे में आपका नंबर्स कट जाने की संभावनाएं रहती हैं। तो आप चूंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और इन छोटी छोटी बातों से आपका आंसर में जो आपका मार्किंग है उसमें कोई कमी ना आ जाए, इसलिए मैंने इस सेशन में आपको चाहा था कि ये जो बीपीएससी का इंस्ट्रक्शन है उससे आपको रूबरू करा सकूं ताकि आप अधिक से अधिक मार्क्स को और अधिक फेच कर पाए, मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर पाए। सो आई होप आपको अब ये इंस्ट्रक्शन क्लियर हो चुके होंगे और आशा है कि आप इन इंस्ट्रक्शन को अपने एग्जाम में आंसर राइटिंग के दौरान जरूर फॉलो करेंगे ताकि आपको दूसरों से अधिक मार्क्स आ सके। सो थैंक यू।